मैं सच बोलूंगा और फिर भी हार जाऊंगा, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आज भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति में, वार लाइक सिचुएशन में, मैं इस शायरी को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब कन्वेंशनल वार की जगह हाइब्रिड वार इंपॉर्टेंट हो गया है, और हाइब्रिड वार में प्रोपेगेंडा वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। और पिछले कुछ दिनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, उसके बाद सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इस तरह सभी जगहों पर डीप फेक वीडियो, इन सबके द्वारा झूठ फैलाना शुरू हो गया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात ऐसे बने हुए हैं तो हमें एक बात सबसे पहले याद रखनी चाहिए कि यह समय हाइब्रिड वार का है। हाइब्रिड वार, जहां पे कन्वेंशनल वार, जहां पे मिसाइलों का, रॉकेटों का, युद्धास्त्रों का प्रयोग होता है, साथ ही साथ गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल टैक्टिक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रोपोगेंडा, दुष्प्रचार सबसे बड़ा हथियार होता है, झूठ सबसे बड़ा हथियार होता है। और ऐसे में जब आज डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है, डीप फेक है, ऐसे में प्रोपोगेंडा से कैसे बचा जाए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान, जिसके बारे में हमारे विदेश सचिव ने बड़ा स्पष्ट कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसका जन्म ही झूठ के आधार पर हुआ और पैदा होने के बाद भी यह झूठ ही बोलता रहा। इस पाकिस्तान ने, अगर आप पिछले कुछ समयों में, जब से यह वार लाइक सिचुएशन बनी है, आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह भारत के संदर्भों को, भारतीय संदर्भों को गलत साबित करने की कोशिश करता जा रहा है, और अपने पक्ष को हावी करने के लिए, अपने प्रभाव को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसने क्या क्या इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले एक खबर आप सबने पढ़ी होगी कि 5 राफेल भारतीय लड़ाकू विमान जो फ्रांस से भारत ने लिए थे, उसे पाकिस्तान ने मार गिराया। बड़ी तेजी से ये चीजें फैली, ऑब्वियसली भारतीयों के मन में एक पीड़ा उठी कि हमारे राफेल मार गिराए गए, क्योंकि बात केवल फाइटर प्लेन की नहीं है, हमारे सम्मान की है, हमारे उन पायलटों की है, हमारे सैनिकों की है जो उसमें होंगे। जब पूछा गया कि आखिर इसका प्रूफ क्या है, तो वहां का रक्षा मंत्री ये कहता है कि सोशल मीडिया पर, आप देखिए सोशल मीडिया पर इसके प्रमाण है। यह हास्यास्पद स्थिति है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस स्टेटमेंट की। इसी तरह बहुत से उदाहरण हैं कि प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाए। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उस आतंकी घटना का बदला लेने के लिए 9 जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक की, और जब आतंकी ठिकानों को नष्ट करना शुरू किया तो उन्होंने प्रोपेगेंडा क्या फैलाया कि यह ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में एक तरह से हिंदू ऑपरेशन है, यह एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा बताने का प्रयास किया जाने लगा। और अभी आगे मैं, ये तो एक्सटर्नल पाकिस्तान द्वारा है, हम भारतीय कैसे बचें इस प्रोपेगेंडा से, इस पर भी चर्चा करूंगा। तीसरा, अभी पिछले कुछ घंटों में एक डीप फेक जनरेटेड एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को कुछ बोलते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद हमने गलती कर दी, भारत ने गलती कर दी पाकिस्तान पर आक्रमण करके, और भारत अलग थलग हो रहा है। लेकिन यह बात अलग है, यह पाकिस्तान है। बहुत ही, आप कहें, जिसे हम कहें कि बहुत ही सतही एआई जनरेटेड है, बहुत 2 कौड़ी का एआई जनरेटेड है, बहुत आराम से पता चल जा रहा है कि यह फेक वीडियो है। लेकिन हमें सावधान रहना है, उस वीडियो, ऐसे वीडियो अगर क्वालिटेटिव आए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यह सच है या झूठ है। क्या सही में एस जयशंकर साहब ने ऐसा कहा? तो ऐसे समय में हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की, बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में ऐसे ही और भी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने दिखाया पिछले वीडियो या कुछ वीडियो गेम या किसी अन्य देश में अगर कोई घटना पहले की हुई तो ये दिखाएंगे कि हमारे कैसे फाइटर प्लेन क्रैश हो गए, या हमारे सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया, और ये सब चीजें करके वो एक अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है पीछे है और पाकिस्तान हावी होता जा रहा है। साथ ही साथ एक और विक्टिम कार्ड जो पाकिस्तान हमेशा खेलता है धर्म के नाम के अलावा, वो ये कि वो कोशिश करेगा ये बताने की, और कर रहा है, कि जो भारत के अभियान हुए वो उसके द्वारा उसके सिविलियंस मारे गए, जबकि प्रूफ आज बड़ा स्पष्ट हो गया कि हमने 100 से अधिक आतंकी मारे और 5 जो बड़े नाम के आतंकी थे, नेतृत्वकर्ता थे, उन्हें मार गिराया। तो याद रखना है, हम इस बात पर किसी भी तरह से बटे ना,
हमें सब में एक सहमति होनी चाहिए। यह प्रोपेगेंडा जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि जिससे भारत का जो पक्ष है वो कमजोर है और भारत में थोड़े मतभेद उभरने लगे हर प्रकार के। बात ये तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की है। और ऐसे समय में जब साइंस टेक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण वेपन होता है, ऐसे समय में कोई भी देश चाहेगा और पाकिस्तान इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमें अपने अंदर भी थोड़ी शांति रखनी है। हमारे यहां भी कुछ लोग बिना सोचे समझे और ऐसे कई वीडियो को शेयर करने लगते हैं और हम विलिंगनेस से नहीं, एक तरह से अनविलिंगनेस से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आज एक वीडियो बड़ा प्रसारित हो रहा होगा कि एक पहली महिला शहीद बनी किरण शेखावत जी, और सभी लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वार लाइक सिचुएशन में अभी हाल ही में आज या कल में किरण शेखावत शहीद हुई। याद रखिए वो 2015 में ड्रोनियर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसके तहत उनका एक्सीडेंट हुआ और वो शहीद हुई। इन बातों के इसलिए फैक्ट चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर ये बात जिस तरह से फैल रही है, हो सकता है आप सब तक ये फोटो या वीडियो पहुंचा हो किरण शेखावत जी का। अब हम इमोशनल होकर जब सोचते हैं, फैक्ट चेक नहीं करते, तो हमें यह लगने लगता है कि अरे हमारी अब तो सैनिक अधिक संख्या में मरने लगे हैं और हम संवेदनात्मक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी बातों को जरूर फैक्ट चेक करके ही, खासकर ऐसे समय में, अपने ऊपर नियंत्रण जरूर रखें। दूसरा, कुछ इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेसी भी दिखेगी। कुछ लोग दिखना शुरू करेंगे और जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर नाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर क्यों लिया गया, तो कुछ इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेट्स उभर गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सिंदूर तो धर्म निरपेक्षता का प्रतीक नहीं है। एक क्या सिंदूर का चयन प्रतीकात्मक सही है? जो देश धर्म निरपेक्ष है, सिंदूर क्यों चुना आपने? आप बताना चाहते हैं क्या यह हिंदुओं की लड़ाई है? दूसरी तरफ आप सब जानते होंगे कम्युनिस्ट में और खासकर रेडिकल फेमिनिज्म में भी माना जाता है कि सिंदूर एक तरह से महिलाओं को परतंत्र बनाता है, क्योंकि वह पहचान है कि विवाहित महिला है, मतलब एक तरह से पराधीन है। ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन ऐसे खासकर पाखंडियों को आपको जवाब देना है कि आपने खुद पहले तो उन्हें बताइए कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है। हमने धर्मनिरपेक्षता का निगेटिव अर्थ नहीं लिया कि धर्म से दूरी है राज्य की, हमने उसका पॉजिटिव रूप लिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। दूसरी बात, यह धर्म की बजाय, पंथ की बजाय हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह समर्पण का, यह मर्यादा का, यह रक्षा का, यह त्याग का प्रतीक है सिंदूर। इस बात को जब तक आप भारत को नहीं समझेंगे, आप सिंदूर की महत्ता को नहीं समझेंगे। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर या इस प्रतीक पर प्रहार किया जाना, आप ऐसे लोग, ये सब हिपोक्रेट्स हैं। ये वही लोग हैं जब अगर कोई धार्मिक बात आती है, ये बताने लगेंगे कि राष्ट्रवादिता में अब एक तरह से रिलीजन आ रहा है, धार्मिक राष्ट्रवाद हो रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद हो रहा है। लेकिन अगर कुछ और दूसरे पक्ष से हो जाए तो उस पर मौन होते हैं। ये वही लोग हैं जब सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस 1988 में बैन होती है तो इस पे चुप रहते हैं, एक तरह से समर्थन कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर कोई फिल्म हिंदू मान्यताओं पर प्रहार करती है, उसका विरोध होता है, तो कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध है, भारत में फांसीवादी सरकार है। तो ऐसे लोगों को एलिमिनेट करने की जरूरत है। और सिंदूर, फिर वही बात, डायलॉग तो फिल्मी है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वामपंथियों, या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेट्स हैं उनको यह बताने की जरूरत है। तीसरे हाइपोक्रेट्स और शुरू होंगे, वो कहेंगे नो वार, डी एस्केलेशन। भाई भारत युद्ध नहीं चाहता, हमने ये युद्ध नहीं शुरू किया। जब आतंकियों ने हमला शुरू किया तो हम क्या हमले का जवाब नहीं देते? हमने 9 जगह सर्जिकल स्ट्राइक की है भारत में बैठे हुए, इस वक्त पंजाब में रावलपिंडी जैसी जगह पर जाकर मारा है। वो सर्जिकल स्ट्राइक केवल आतंकी ठिकानों पर है जहां जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के कैंप थे, मुख्यालय था। और फिर जब पाकिस्तान ने लगातार अटैक किया, क्या आपको नहीं पता कि अब तो सिरसा को टारगेट करके मिसाइल मारा है पाकिस्तान ने? आज ये तो हमारा S-400, हमारा डिफेंस एयर सिस्टम इतना मजबूत है कि हम उसे निस्तेज कर दे रहे हैं। नहीं, आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ता? ऐसे में ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। जब स्थिति वार की आई है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज?
अगर भारत में इस तरह से लगातार प्रहार कर रहा है, 100 से ज्यादा मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन ऑपरेट करा चुका है, तो बहुत बढ़िया हमारी जो सैन्य प्रणाली है, हमारा जो सैन्य प्रदर्शन है, उसके कारण हम बचे हुए हैं। और अब हम युद्ध नहीं करें तो क्या करें? अगर ऐसे समय में भी, वैसे भारत सरकार ने अभी वार घोषित नहीं किया, लेकिन वार लाइक सिचुएशन तो आ ही गई है, हम सबको अलर्ट रहना पड़ रहा है। और ऐसे में जब ऐसी स्थिति बन जाती है, तब ये बातें कहना, भारत ने एस्केलेट नहीं किया है, इसलिए ये जितने लोग डी एस्केलेट कर रहे हैं इनको बैन कीजिए। नो वार, ऑब्वियसली भारत नो वार की बात करता है, लेकिन जब वार हो जाए तो हमें बताना है कि भारत क्या है। और आपके तो पूरी संस्कृति में, याद रखिए, जब सम्मान की रक्षा करनी होती है, जब अपने इतिहास की रक्षा करनी होती है, संस्कृति की रक्षा करनी होती है, तो केवल एक तरह से शास्त्र से काम नहीं चलता, शस्त्र उठाने पड़ते हैं। आप भगवान राम को देखिए, आप कृष्ण को देखिए, आप किसी भी अपने महापुरुषों की बात देखिए, यह तो तय है कि वार जब हो रहा है तो ऐसे में बैठकर आप उसे मोहब्बत का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, हमें वार करना ही होगा। शांति के लिए शक्ति बहुत बड़ा आधार है। इसलिए ऐसे लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये भी एक तरह से अभी सही नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कम से कम इन्हें राष्ट्र प्रेमी तो नहीं माना जा सकता। मैं राष्ट्रद्रोही नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे समय में इस तरह के प्रतीकों, इस तरह की बातों को प्रचारित करके वो केवल न केवल भारत सरकार का, बल्कि हमारे सैनिकों का, हमारे नागरिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं। क्योंकि जब ये मैसेज प्रोपोगेट होते हैं, जब ये चीजें वायरल होती हैं, तो नागरिकों का थोड़ा ना थोड़ा पक्ष जो है वो जरूर भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये एक साइको वार है। इस साइको वार में हमें कोशिश करनी है कि हम मेंटल मजबूती बने, हम भारतीय मानसिकता की मजबूती बने, न कि इस प्रोपेगेंडा का शिकार बने। तो हमें एक तरफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा से बचना है। मैंने जितने उदाहरण दिए, अगर वो फोटो दिखता है कि किसी बच्चे की मौत हो गई है भारतीय मिसाइल से, किसी महिलाओं या नागरिक इलाकों पर, रिहायशी इलाकों पर अगर भारत ने आक्रमण किया, तो मान के चलिए 99.99% चांस है कि वो प्रोपेगेंडा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ वो दिखाएगा कि भारतीय सेना को उसने जो है सैनिकों को कैदी बना लिया, या हमारे राफेल मार गिराए, या हमारे प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया। आप मान के चलिए हो सकता है ये प्रोपेगेंडा हो। और दूसरी तरफ इस तरह की बातें जब ऐसी सिचुएशन हो, तब ये इंटेलेक्चुअल हाइपोक्रेसी जिसे मैंने स्पष्ट किया, इससे बच के रहना है। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज, और झूठ बड़ी तेजी से बिकता है, आपने वो बात सुनी होगी, दोपहर तक बिक गया बाजार का एक एक झूठ, और मैं अपना सच लेकर शाम तक बैठा रहा। इसलिए सच को भी प्रचार की जरूरत होती है। लेकिन इस जो बहुत सारी चीजें जिसमें उतावलापन होता है, उत्साह होता है, और कई बार छद्म इंटेलेक्चुअलिटी के कारण भी झूठ को ज्यादा फैलने का अवसर मिल जाता है। अतः ऐसे हालात में हमें इन सारी बातों पर ध्यान रखना होगा। और आज मैंने इस बात को जानबूझकर कहा कि बहुत सारे डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियो बनने लगे हैं, तो इस प्रोपेगेंडा वार से सावधान रहिए और साइको वार में भारत की मजबूती बनिए।